हेलो एवरीवन, एक बार आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। चलो आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करते हैं, एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। ओके, तो आप लोगों को स्क्रीन देख के समझ में आ रहा होगा कि हम कौन सी नई यूनिट की बात कर रहे हैं। हम नई यूनिट की बात कर रहे हैं व्हाट इज़ गवर्नमेंट। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज़ गवर्नमेंट। हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की, कि आज हम इस नए टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम गवर्नमेंट की बात करने जा रहे हैं। तो अब चलो शुरू करते हैं कि एक पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग से शुरू करते हैं। तो चलो कुछ एग्जांपल देती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ। एक बात बताओ, आप रोज़ उठते हो, स्कूल, कोचिंग, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज किसी के लिए भी रेडी होते हो और जब स्कूल निकलते हो तो आपको क्या दिखता है? आसपास साफ़ सुथरी सड़कें दिखती हैं। आपके घर में भी लाइट आती होगी ना, लाइट तो आती होगी, पानी भी आता होगा। कभी सोचा है कि सारी चीज़ें मैनेज कौन करता है? हु मेक श्योर कि रोड ठीक ठाक हों, कि हमारे देश के बॉर्डर सेफ रहें, या जब कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए तो लोगों की हेल्प कौन करेगा? सोचो, अगर क्रिकेट टीम में कैप्टन ना हो, या आपके स्कूल में सपोज दैट कि प्रिंसिपल ना हो, तो क्या होगा? सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा ना। मतलब रूल्स कौन बनाएगा, डिसीजंस कौन लेगा? बिल्कुल वैसे ही एक पूरी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए, उससे अच्छे से चलाने के लिए और वहाँ रहने वाले लोगों का ध्यान रखने के लिए एक टीम या एक सिस्टम की ज़रूरत होती है। एक टीम या एक सिस्टम की ज़रूरत होती है, और उसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं? उसी सिस्टम को हम गवर्नमेंट या फिर उसी को हम कहते हैं गवर्नमेंट, या फिर उसी सिस्टम को हम हिंदी में सरकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकार। जैसे हम बोलते हैं कि अभी हमारे कंट्री में कौन सी सरकार है, तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो दैट इज़ गवर्नमेंट। ठीक है, तो उस पूरी चीज़ की देखभाल करने के लिए, उसी सिस्टम को रन करने के लिए क्या होती है? गवर्नमेंट होती है। तो आज हम आपकी सिविक्स के क्लास 6 का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ गवर्नमेंट। शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब ढूंढेंगे, जैसे कि व्हाट डज अ गवर्नमेंट एक्चुअली डू, सरकार आखिर काम क्या करती है? व्हाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्या है? गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स कौन से होते हैं, या फिर लॉज कौन बनाता है और उन्हें फॉलो करना क्यों ज़रूरी है? तो चलिए मिलकर समझते हैं कि हमारे देश में आखिर कैसे चलता है ये सिस्टम, और हम इन सारी चीज़ों के बारे में जानने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है, यहाँ पर एक चीज़ हम और समझ लेते हैं कि हमें गवर्नमेंट क्या है और हमें इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। ठीक है, हर कंट्री को ठीक से रन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। सपोज दैट वॉर हो जाए किसी दूसरी कंट्री से, तो उसके लिए कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं और बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। ये डिसीजंस लेना और काम करवाने की जिम्मेदारी जिस सिस्टम या ग्रुप की होती है, उसे ही हम गवर्नमेंट यानी कि सरकार कहते हैं। ठीक है, सोचो अगर ट्रैफिक रूल्स ना हो तो सड़कों पर कितनी गड़बड़ी हो जाए। गवर्नमेंट ही रूल्स बनाती है। आसान शब्दों में गवर्नमेंट लोगों का एक ग्रुप है जिसके पास देश को चलाने और उसके लिए लॉज बनाने की पावर होती है। अगर गवर्नमेंट ने कोई रूल बना दिया तो उसको पूरी ऑल कंट्री में फॉलो किया जाना है, जिसकी वजह से वहाँ का सिस्टम ठीक से रन करेगा, वहाँ पर सारी चीज़ें बैलेंस्ड रहेंगी। इसलिए गवर्नमेंट होना किसी भी कंट्री में ज़रूरी है। ठीक है, समझ में आया? चलो, हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत कई इंपॉर्टेंट कामों के लिए होती है। जैसे शुरू करते हैं, डिसीजन लेना और कानून बनाना। जैसे कि डिसीजन लेना और लॉ बनाना, गवर्नमेंट देश के सभी लोगों के लिए लॉ बनाती है। ये लॉ सब पर लागू होते हैं, चाहे वो देश का कोई भी इंसान हो। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि सब लोग शांति और डिसिप्लिन से रह सकें, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, सड़क पे रहे, महल में रहे। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया है कि आपको ट्रैफिक रूल फॉलो करना है, मतलब आइदर आप अंबानी हो या फिर सड़क पे रहने वाला कोई इंसान टू व्हीलर से चल रहा है या कोई भी है, तो वो सबके लिए रूल क्या होंगे? सेम होंगे। तो ठीक है, ये किस लिए बनाया जाता है? ताकि हमारी कंट्री में डिसिप्लिन बनी रहे और पीस बना रहे। ठीक है, दूसरा, गवर्नमेंट क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा काम होता है कंट्री की बाउंड्रीज़ को दूसरे कंट्रीज़ की बाउंड्री से प्रोटेक्ट करना। इसके लिए गवर्नमेंट आर्मी को मेंटेन करती है, बॉर्डर पे आर्मी लगाई जाती है, फोर्सेस वो किए जाते हैं। और अगर गवर्नमेंट ना हो तो कोई वहाँ पे जाएगा? कोई उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? नहीं लेगा। तो वो करवाती है गवर्नमेंट आर्मी से। तो इसलिए भी हमें गवर्नमेंट ज़रूरी है। ज़रूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। सपोज दैट आप जो सड़कें यूज़ करते हो, जिन स्कूल्स में पढ़ते हो, घर में आने वाली लाइट और पानी, ये सब सुविधाएं गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करवाती हैं। ट्रेन चलाना, पोस्ट ऑफिस मैनेज करना और हॉस्पिटल बनाना भी गवर्नमेंट के ही अंडर में आता है। ये भी उन्हीं का काम होता है। हाँ, ये अलग बात है कि प्राइवेटाइजेशन हो गया है, कि हॉस्पिटल प्राइवेट भी बनते हैं, कुछ स्कूल प्राइवेट भी बनते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है कि वो स्कूल, रोड, ये सारी चीज़ें वो करती है। तो इस वजह से इसलिए भी गवर्नमेंट ज़रूरी है। लोगों की मदद करने के लिए भी गवर्नमेंट ज़रूरी है। कैसे? आइए जानते हैं। जब देश में कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, जैसे कि फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, तो गवर्नमेंट ही लोगों तक खाना या मेडिकल हेल्प और रहने के लिए जगह देती है। उनको गरीब लोगों की मदद के लिए भी गवर्नमेंट कई स्कीम्स चलाती है। अगर कहीं बाढ़ आ जाती है तो क्या आप उन्हें अपने घर में रख लोगे? अगर गवर्नमेंट उनको जगह नहीं देगी तो क्या आप उनको अपने घर में, अगर 10,000 लोग हैं उस एरिया में, तो आप उनकी हेल्प करोगे? नहीं करोगे। तो इसलिए भी गवर्नमेंट लोगों की हेल्प करने के लिए भी ज़रूरी है।
लॉ और ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए भी गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है। सपोज दैट, चलो समझते हैं, देश के अंदर शांति बनाए रखने के लिए पुलिस और कोर्ट का सिस्टम भी गवर्नमेंट ही मैनेज करती है ताकि क्राइम कंट्रोल में रहे और सबको इंसाफ मिल सके, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक मैनेजर की तरह है जो देश के सारे इंपॉर्टेंट काम देखती है, प्रोटेक्ट करने से लेकर के वहाँ के डेवलपमेंट तक का सारा काम कौन देखती है? गवर्नमेंट देखती है। तो ये हो गया एक ओवरव्यू कि गवर्नमेंट क्या है और गवर्नमेंट हमारी कंट्री के लिए क्यों ज़रूरी है। अब चलिए इस चैप्टर को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये बोला है, ये ऊपर एक न्यूज़पेपर की कुछ हेडलाइंस दी गई हैं, जैसे ये कुछ न्यूज़पेपर की हेडलाइंस दी हुई हैं, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये और ये। तो इसमें बोला है कि न्यूज़पेपर की हेडलाइन देख के बताइए और गवर्नमेंट द्वारा जो भी अलग अलग एक्टिविटीज़ वहाँ पे हुई हैं उन चारों एक्टिविटीज़ को मेंशन करिए, ठीक है। तो आप उसको देख लेना। अब ये मैंने आपको बताया कि हर कंट्री को गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है, रोड, स्कूल एक्सेट्रा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ऑल दैट, इन सभी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सप्लाई ऑफ वाटर, रोड एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सभी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत है। गवर्नमेंट गरीबों के लिए अलग अलग स्कीम्स भी लॉन्च करती है। पोस्टल सिस्टम और रेलवे सर्विसेज भी, ट्रेन भी किसने चलाई? गवर्नमेंट ने चलाई। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ये भी मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट की ये भी जॉब होती है कि वो हमारी कंट्री को सेफ रखेगी बाकी देशों से और वहाँ पर पीसफुल रिलेशंस भी बना कर रखेगी अगल बगल की कंट्री से। सपोज दैट कि पाकिस्तान है, अगर हमारे वहाँ पे बॉर्डर पे आर्मीज़ ना हो या गवर्नमेंट उसके लिए हर टाइम एक्टिव ना हो, उस पर कमांड ना रखे, तो ये पाकिस्तान वाले आपके इंडिया में ऐसे घुस जाएंगे और फिर यहाँ पर क्या शुरू हो जाएगा? वॉर शुरू हो जाएगा। तो वो पीस मेंटेन करने के लिए भी वो सारी चीज़ें कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि अभी हमने ये भी पढ़ा कि जैसे कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है, जैसे कि सुनामी हो गया, अर्थक्वेक हो गया, तो ये गवर्नमेंट ही है जो वहाँ के जो लोग, जिन लोगों को उसकी वजह से नुकसान हुआ होता है, उनकी हेल्प करने के लिए भी कौन आगे आता है? गवर्नमेंट आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी ऊपर मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये सारी चीज़ें कि गवर्नमेंट किस तरीके से हमारे लिए ज़रूरी है। और चलो, गवर्नमेंट some rules have to be made that apply to everyone. For example, there is need to control resources and protect the territory of the country so people can feel secure. Government do this on behalf of their people, exercising leadership, taking decisions and implementing these all the people on their living territory. Government को सबके लिए रूल्स बनाने पड़ते हैं ताकि सब लोग कंट्रोल में रह सकें, सारी रिसोर्सेज सब तक पहुंच सकें और जिसकी वजह से हमारी कंट्री में पीसफुल एनवायरनमेंट रह सके और लोग वहाँ पर क्या फील करें? सिक्योर फील करें, ठीक है। लोग वहाँ पर क्या फील करें? सिक्योर फील करें। अब हम क्या देखेंगे? लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू सी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट अलग अलग लेवल पर काम करती है। पहले तो चलो देख लेते हैं। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, इसलिए पूरे देश को अकेले मैनेज करना मुश्किल है। अगर मोदी जी वहाँ पर बैठे हुए हैं तो वहाँ से वो पूरे इंडिया को मैनेज नहीं कर सकते। अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीफ मिनिस्टर होते हैं, गवर्नर्स होते हैं और वहाँ पर हाई कोर्ट्स होते हैं, वहाँ पर उस जगह की अलग वो होती है। तो इस तरीके से एक इंसान वहाँ पर बैठ के इतनी बड़ी कंट्री को मैनेज नहीं कर सकता, तो इसलिए पावर को डिवाइड किया जाता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, ठीक है। एक तो होता है लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले गवर्नमेंट लेवल क्या होता है? नेशनल लेवल। एक होता है नेशनल लेवल, ठीक है। चलो नेशनल लेवल देखते हैं किसे कहते हैं। नेशनल लेवल क्या होता है? ये पूरे देश के लिए काम करती है। इसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। दिल्ली से पूरे देश के लिए फैसले जो लिए जाते हैं दैट इज़ फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि अगर गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया कि हम किसी सामान को सस्ता कर रहे हैं, मान लो 4 रुपये सस्ता कर रहे हैं, ये दिल्ली से एक वो आया, तो वो ऑल ओवर इंडिया में हर जगह वो सामान का प्राइस इतना घट जाएगा, ठीक है। सपोज दैट उन्होंने बोला कि भारत में सब 8 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होगी, तो ये ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई होगा। कहाँ पे अप्लाई होगा? ऑल ओवर इंडिया में। तो ऐसे फैसले जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि दिल्ली में लिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, वो पूरे देश पर अप्लाई होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्टेट लेवल की। किसकी बात कर लेते हैं? स्टेट लेवल की। स्टेट लेवल ये एक पूरे स्टेट के लिए काम करती है। जैसे कि मान लो अगर हमने कहा हरियाणा, तो हरियाणा की गवर्नमेंट अगर कोई स्कीम लॉन्च करेगी या कोई नई चीज़ लॉन्च करेगी तो वो कहाँ के लोगों के लिए होगा? हरियाणा वालों के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि वो महाराष्ट्र में भी लागू होगा, उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा, बिहार में भी लागू होगा। जब कोई स्टेट गवर्नमेंट ये काम करती है, जैसे योगी जी ने अगर बोला कि हम सबको पेंशन, वृद्धा पेंशन के तौर पर 2,000 रुपये देंगे, 2,000 रुपये देंगे, तो वो एक स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है। तो वो ये किसको मिलेगा पेंशन? जो लोग यूपी के हैं। अब यहाँ पर अगर हरियाणा वाला आके कहे कि हमें भी पेंशन चाहिए, तो वो नहीं देगा, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट में स्कीम लॉन्च की है। तो इसे हम बोलते हैं कि ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, ठीक है। चलो अब एक देख लेते हैं लोकल लेवल की गवर्नमेंट। ये लोकल लेवल गवर्नमेंट क्या होती है? लोकल लेवल गवर्नमेंट क्या होती है? लोकल लेवल गवर्नमेंट होती है जो कि गाँव में, शहर में, मोहल्ले में इस पर काम करती है, उसे हम लोकल लेवल गवर्नमेंट बोलते हैं। जैसे गांव में होती है पंचायत। क्या होती है गांव में? पंचायत। और शहरों में इसी को हम बोलते हैं म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं नगर पालिका। क्या बोलते हैं? नगर पालिका, नगर निगम वाले या नगर पालिका वाले।
तो ये लोकल प्रॉब्लम्स जैसे साफ़ सफाई, पानी और लोकल सड़कों का ध्यान रखते हैं, जो कि गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ठीक है। तो क्या हो गया, जैसे कि आपके यहाँ पे अगर आप मान लो शहर में रहते हो, तो आपके यहाँ जो कूड़े वाला आता है, जो साफ़ सफाई के लिए आता है, कूड़े वाला आता है, वो कहाँ किसके अंडर में आ जाता है? नगर निगम के अंडर में आ जाता है। किसके अंडर में आ जाता है? नगर निगम के अंडर में आ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट, जो कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, पर्टिकुलर विलेज या पर्टिकुलर टाउन के लिए आता है, लोकेलिटी के लिए आता है, उसके लिए, ठीक है। सरकार का एक बहुत ज़रूरी काम है कानून बनाना, कि कानून देश के सभी लोगों पर अप्लाई होता है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस होना ज़रूरी है, ये कानून है। अगर आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते पकड़े जाते हो तो आपको फाइन या जेल हो सकती है। तो ये जो लॉ बनाया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया। तो ये लॉ कहाँ पे अप्लाई होगा? ये ऑल ओवर इंडिया अप्लाई होगा। 28 स्टेट्स में हर जगह ये लॉ अप्लाई होगा, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या कोई लॉ ठीक से फॉलो नहीं हो रहा है, तो वो कोर्ट जा सकते हैं। अब हम वो कोर्ट में जाके अपने लिए वो कर सकते हैं कि हाँ, हमारे साथ ही किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वो इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है। चलो, नाउ लेट्स सी कि अब हम क्या देखने वाले हैं। ओके, अभी हमने इसको वो किया, द गवर्नमेंट मेक लॉज फॉर द कंट्री फॉर एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री टू फॉलो दिस। गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है, देश में रह रहे हर इंसान को उसको फॉलो करना पड़ता है, बता चुकी हूँ। दिस इज द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन। इस तरीके से गवर्नमेंट ठीक से फंक्शन काम कर सकती है। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स दिस डिसीजन। जैसे कि गवर्नमेंट के पास पावर है डिसीजंस लेने की, उसी तरीके से उन डिसीजंस को करने की पावर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ लॉ दैट सेज दैट ऑल पर्सन ड्राइविंग अ मोटरसाइकिल, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना कि अगर गवर्नमेंट ने मान लो एक लॉ बनाया कि मोटरसाइकिल चलाने के लिए लाइसेंस होना ज़रूरी है, और अगर बिना लाइसेंस के आप गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको जेल हो सकती है या फिर आपके ऊपर फाइन लग सकता है, जुर्माना लग सकता है, ठीक है। तो विदाउट दीज लॉज द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजंस इज नॉट ऑफ मच यूज़। बिना लॉ के इसका कोई मतलब ही नहीं रहता, है ना। तो इसलिए ये आपको समझ में आया कि लॉ एंड द गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है, लॉ एंड गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। चलो, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। इसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। वैसे तो गवर्नमेंट दो तरीके की होती है, एक तो होती है डेमोक्रेसी और दूसरी होती है मोनार्की। ये होती है मोनार्की। ये दो टर्मिनोलॉजी है। तो चलो देखते हैं। द आंसर टू दिस, हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड एनफोर्स लॉज। गवर्नमेंट को डिसीजंस बनाने के लिए या कानून लागू करने की पावर कौन देता है? कौन देता है गवर्नमेंट को ये करने की पावर? अब आप बताओ। द आंसर इज टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन दैट कंट्री। इसका आंसर किस पे डिपेंड करता है? इसका आंसर डिपेंड करता है कि कंट्री में किस तरह की गवर्नमेंट है, किस तरीके की गवर्नमेंट है, वो डेमोक्रेटिक है या वो मोनार्कियल गवर्नमेंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होता है? इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। जो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं, जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है, उस कंट्री में ये गवर्नमेंट को डिसीजन लेने का और उस लॉ को अप्लाई करवाने का कौन राइट देता है? गवर्नमेंट देती है, मतलब सॉरी पीपल, वहाँ के पीपल देते हैं, यानी कि आम जनता देती है। और ये किस तरीके से होता है? ये इलेक्शन के थ्रू होता है। कि सपोज दैट कि कोई चुनाव हो रहा है, तो वहाँ पर एक इंसान को चुनकर अपना इंसान आगे बढ़ाता है, लोग उसको चुन के ये डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए जो भी डिसीजंस ले जाएंगे वो ये इंसान लेगा। सपोज दैट जब पीएम का इलेक्शन होता है, तो वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जगहों से, अलग अलग पार्टी से लोग खड़े होते हैं, लेकिन वो जो मेजोरिटी में पीपल जिसको वहाँ पर चुनकर चाहती है कि वो हमारे कंट्री को रन करे, आप उसके डिसीजन, वो हमारे लिए डिसीजंस ले, उसको वो कहते हैं कि हम वो डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो चलो, डेमोक्रेसी आप भी समझ में आया। इसमें क्या होता है? लोगों के पास पावर होती है, लोग वोट देकर अपना लीडर चुनते हैं और वही लीडर मिलकर सरकार बनाते हैं। और इंडिया एक डेमोक्रेसी है। इसमें सरकार को अपने कामों का जवाब जनता को देना पड़ता है, ठीक है। ये समझ में आया। एक और तरीके की गवर्नमेंट होती है, मैंने आपको बताया मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या होती है? मोनार्की। कौन सी टाइप की गवर्नमेंट होती है? मोनार्की, ठीक है। एक और टाइप की गवर्नमेंट होती है मोनार्की। तो मोनार्की में क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं राजशाही। क्या बोलते हैं हिंदी में? राजशाही बोलते हैं। इसमें राजा या रानी, किंग या क्वीन का शासन होता है। फैसले लेने की सारी पावर उनके हाथ में होती है। उनके बाद ये चीज़ उनके बेटा या बेटी को आगे ऐसे जैसे पीढ़ी जनरेशन बाय जनरेशन ये ट्रांसफ़र होती चली जाती है, ठीक है। डेमोक्रेटिक सरकार की खास बात क्या है? डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसका मतलब क्या होता है? चलो ये भी बता देते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मैंने एक वर्ड बोला, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसका मतलब होता है कि वहाँ पर सभी, इसका मतलब है कि देश के सभी एडल्ट सिटीजन जो कि 18 ईयर्स एंड अबव हों, उनको वोट देने का राइट है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या जेंडर के हों, ठीक है। वो किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी जेंडर के हों। पहले हर जगह ऐसा नहीं है था। स्पेशली विमेंस के केस में क्या था? विमेन और गरीबों को वोट देने का राइट नहीं था।
इस राइट को पाने के लिए लोगों ने, खास करके फीमेल्स ने, बहुत स्ट्रगल किया, जिसे सफरेज मूवमेंट कहा जाता है। कौन सा मूवमेंट कहा जाता है? सफरेज मूवमेंट। सफरेज मूवमेंट कहा जाता है किस लिए? वोट देने के राइट के लिए, जो वो हुआ उसे हम बोलते हैं सफरेज मूवमेंट, ठीक है। तो ये चैप्टर हमें बताता है कि सरकार क्या है, वो हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है, और एक डेमोक्रेटिक सरकार में हम सिटीजन्स का क्या रोल होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ गवर्नमेंट, हमने क्या क्या पढ़ा, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट क्या है, लॉ क्या है, ये टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट ज़रूरी क्यों है, वाई गवर्नमेंट इज़, गवर्नमेंट की नीड क्या है, ये सारी चीज़ें हमने इस पूरे चैप्टर में कवर किया है, ठीक है। अब इसके आगे की चीज़ें कि गवर्नमेंट क्या है, कैसे है, ये अभी नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इसमें सिर्फ ये 3-4 टॉपिक थे क्या, कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, गवर्नमेंट किस तरह की गवर्नमेंट होती है, और ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हमने पढ़ी, ठीक है। ये इसमें जैसे दिया हुआ है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अभी मैंने आपको बताया, अभी लास्ट में यही बताया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है, और उन्होंने स्ट्रगल किया वोट्स के लिए, और उनके पास, सबके पास राइट नहीं थे, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब देखो, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें दिया हुआ है कि ये एक्सरसाइज आप खुद से कर लेना, इसमें जो नहीं आएगा आप मेरे को वो चीज़ें बताना, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन इसको आप खुद से करने के लिए ट्राई करना, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट शब्द से क्या मतलब समझते हैं। लिस्ट 5 वेज इन विच यू थिंक द गवर्नमेंट अफेक्ट्स योर डेली लाइफ, इस 5 चीज़ों लिखिए जो आपको लगता है कि जिसकी वजह से आपकी डेली लाइफ अफेक्ट होती है गवर्नमेंट की वजह से। वाई डू यू थिंक गवर्नमेंट नीड टू मेक रूल्स फॉर एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ लॉज, गवर्नमेंट को सबके लिए लॉ के तरीके से रूल बनाने की क्या ज़रूरत है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के 2 स्पेशल फीचर्स बताइए। सफरेज मूवमेंट क्या था, मैंने आपको ऊपर बताया, सफरेज मूवमेंट, वुमेन्स ने जो वोटिंग राइट के लिए स्ट्रगल किया था, दैट इज सफरेज मूवमेंट। व्हाट डिड इट अकॉम्प्लिश, गांधी जी स्ट्रांगली बिलीव दैट एवरी एडल्ट इन इंडिया शुड बी गिवन द राइट टू वोट, गांधी जी इस बात पर विश्वास करते थे कि यहाँ पर हर एडल्ट के पास वोटिंग राइट होना चाहिए, लेकिन however a few people don't share his view, they feel that illiterate people who are mainly poor shouldn't be given the right to vote, what do you think। लेकिन कुछ लोगों का मानना था, इस पर वो अपने अलग विजन देते थे, लिटरेट पीपल और जो कि पुअर हैं उनके पास वोटिंग राइट नहीं होनी चाहिए, उनको वोट नहीं देना चाहिए, आप इस पर क्या सोचते हैं। डू यू थिंक दिस वुड बी अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आपको लगता है कि एक तरीके का भेदभाव है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है, वो चीज़ें आप अपने घर में किसी से डिस्कस करो, अपने फ्रेंड से डिस्कस करो, और 5 पॉइंट बताओ अपने व्यू को सपोर्ट, अपने जो आपने ओपिनियन दिया है इस चीज़ के बारे में कि अगर है तो सही क्यों है, नहीं डिस्क्रिमिनेशन है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए 5 पॉइंट दो, और ये हुआ आपका ये चैप्टर खत्म। इसी के साथ चलो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद भी आएगी, और छोटा चैप्टर था, बहुत इजी चैप्टर था, कुछ 3-4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वो चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। एक बार फिर से क्विक रिवीजन में बता देती हूँ। व्हाट इज़ गवर्नमेंट पढ़ा हमने, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा हमने, लॉज के बारे में पढ़ा हमने, और उसके बाद हमने सफरेज मूवमेंट देखा, कैसे स्ट्रगल किया, वोटिंग राइट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मोनार्कियल गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। इसको आप एक बार क्विक रिवीजन कर लो, बहुत छोटा सा वीडियो था, आप इसको आराम से देखिए, एक बार में समझ जाओगे क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। चलो बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।